स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7th का। लेट अस सी दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर क्या होता है ये आप क्लास 6 में अच्छे से पढ़ चुके हो। देखो, एक नॉर्मल रॉ मटेरियल होता है जो वो फाइबर होता है। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन में आप ये देखते हो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं ऐसे थिन थिन लेयर्स की, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल होता है। ओके, जब आप उनको ट्विस्ट करते हो या रोल कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, एक बत्ती टाइप का बन जाता है, ठीक है। बत्ती यूज़ करते हो ना, दिया वगैरह जलाने के लिए जो यूज़ होती है, वो एक टाइप का थ्रेड होता है, ठीक है। यार्न की फॉर्म में आ जाता है। फिर उनको ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, एक फैब्रिक बनाते हैं। ओके, और फिर फैब्रिक से क्या बनता है, आपका क्लॉथ बन जाता है, ठीक है। फैब्रिक मीन्स बहुत सारे ऐसे फैब्रिक को ज्वाइन करके उससे क्या बन जाएगा, क्लॉथ। इस टाइप से ज्वाइन कर देते हो। आप किसी भी क्लॉथ को ले लो, उसमें से ऐसे एक थ्रेड खींच के देखना, साइड से पुल करके देखोगे तो उसमें से मीन्स आपको बहुत सारे थ्रेड दिखेंगे, ठीक है, दिखने लग जाएंगे इस टाइप से बने हुए। मीन्स उस क्लॉथ कैसे बना हुआ है, इस टाइप से थ्रेड से मिलके, ठीक है। अब देखो, क्लॉथ से आप क्या बन करते हो, फिर क्लॉथ से बहुत कुछ बना सकते हो, स्वेटर, सॉक्स, जीन्स, फ्रॉक एट्सेट्रा। ओके, टी शर्ट वगैरह। नेक्स्ट देखो, फाइबर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होती है नेचुरल फाइबर, एक होती है आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, नेचुरल फाइबर क्या होती है आपकी, जो आपको नेचर से मिलती है, जैसे प्लांट से, एनिमल से, उसको आप बोलते हो नेचुरल फाइबर। ओके, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये आपको किससे मिलते हैं, प्लांट से। ये अपने 6th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। और एनिमल से क्या मिलता है, वूल और सिल्क। ओके, अब आर्टिफिशियल फाइबर कौन से होते हैं, जो ह्यूमंस खुद बनाते हैं, ठीक है, केमिकल्स का यूज़ करके। एग्जांपल के लिए नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन एट्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट देखो। देखो, आपको नेचुरल फाइबर कैसे मिलती है, 2 टाइप से मिलती है। एक एनिमल से मिलती है, एक प्लांट से मिलती है, ठीक है। एनिमल से आपको क्या मिलता है, वूल और सिल्क, और प्लांट से क्या मिलता है, कॉटन और जूट। ओके, हमने इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में ही पढ़ना है कि एनिमल से क्या मिलता है और कैसे मिलता है। ओके, उसका क्या क्या हम कैसे उसको उनसे मीन्स लेते हैं, एनिमल से कैसे गेट करते हैं हम। देखो, वूल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल शीप के पास ना बहुत सारे थिक ग्रोथ हेयर होते हैं, थिक होते हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर होती है उसके ऊपर, जैसे इस टाइप से ये ग्रोथ ऑफ हेयर है, बहुत सारे हेयर हैं इसके। और वो क्या है, स्किन के ऊपर होती है, इसको बोलते हैं आप फ्लीज। ओके, ये जो ग्रोथ ऑफ हेयर है, मीन्स हेयर को आप फ्लीज बोलोगे। और इसके पास ना एक हार्ड टाइप के होते हैं, अपर लेयर जो होती है वो हार्ड होती है, और नीचे वाले जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये जो फ्लीज होते हैं, अंदर अपने एयर को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। एयर को ट्रैप कर लेते हैं, तो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। जो इसकी हीट है वो बाहर नहीं जाने देते, फिर तो इसको क्या लगती है, ठंड नहीं लगती, ठीक है। इसको फिर ठंड नहीं लगती है, तो ये कोल्ड में ज़्यादा इसको ठंडा फील नहीं करती है विंटर में। अब देखो, शीप के पास 2 टाइप ऑफ हेयर होते हैं। एक तो इनर लेयर सॉफ्ट होती है, आउटर लेयर हार्ड होती है, ठीक है। अब देखो, फिर इस शीप का क्या करते हैं, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। एक जो अच्छी सी आप शीप चुन लेते हैं, ठीक है, उसका फिर पालन पोषण करते हैं, रेयरिंग करते हैं। फिर उसका जैसे उसमें प्रोडक्शन होती है, मीन्स और प्रोड्यूस होती है उनसे शीप्स, ठीक है, लैम्स वगैरह। तो उससे क्या होता है, फिर मीन्स उसी टाइप का जो हमको अच्छा लगता है ना, उनकी वो हेयर ग्रोथ, उसी टाइप के हेयर ग्रोथ और आपको मिल जाती है, ठीक है, उनके लैम्प वगैरह से। एक शीप आपने हेयर सिलेक्ट कर ली सॉफ्ट हेयर वाली, और मोर शीप्स उससे गेट करना। और न्यू बॉर्न शीप हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए लैम्ब हो गया, तो लैम्ब क्या करेगा, उसके पास भी सॉफ्टवेयर होंगे, उससे जो नेक्स्ट प्रोड्यूस होगा उसके पास भी सॉफ्टवेयर होंगे। इस टाइप से उसमें ब्रीडिंग आपकी होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए गुड शीप फॉर ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, इस प्रोसेस को आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हो। और इससे क्या होता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग वूल। अब इससे आपको वूल कैसे मिलती है वो देखो। देखो, जब वो फ्लीज है ना, जो हेयर है उसकी शीप के, उनको क्या करते हैं, अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन, जो उसकी स्किन की एक लेयर होती है ऊपर वाली, उसके साथ ही उसको रिमूव कर देते हैं। ओके, उसकी बॉडी में से उसको रिमूव करना मीन्स वो जो स्किन होती है ना उनकी, वो डेड स्किन होती है, उसको पेन नहीं होता उसको अलग करने से। ओके, इसको बोलते हो शेयरिंग। अब शेयरिंग के बाद क्या होते हैं, क्या करते हैं, जब वो शेयर्ड स्किन होती है, जो बाहर निकाल दी हमने विद हेयर, हेयर के साथ जो एक लेयर स्किन की भी निकाल दी, उसको क्या करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे टैंक्स में। उसमें ग्रीस वगैरह, ऑयल, डस्ट वगैरह लग जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को बोलते हो स्कोरिंग। ओके, देखो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मीन्स जो शीप है वो क्या करती है, अपने फ्लीस को शेयर कर देती है, ठीक है, आपके साथ। तो उसको बोलते हैं आप शेयरिंग, अलग करना उससे शेयरिंग कहलाता है, ठीक है। अब शेयरिंग के बाद क्या होता है, स्कोरिंग। ओके, मीन्स कितना अच्छे से साफ़ किया, इट मीन्स आपका होगा कितना स्कोर किया, ऐसे याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो, फिर वो जो हेयर स्किन है, वो हेयर है वो कहाँ भेजे जाते हैं,
कहाँ पे भेजते हैं मीन्स उनको, देखो फैक्ट्री में भेजते हैं, फिर उनको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग करते हैं, उनके कलर के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग मीन्स सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं आप सॉर्टिंग। ओके। और जो आपका स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर फिर उसके उसके ऊपर क्या होता है, कुछ बुर्स आ जाती हैं, ठीक है, उन बुर को क्या करते हैं हेयर के ऊपर से रिमूव करते हैं, जैसे आपकी स्वेटर पे भी आ जाती है सर्दी में, तो उसका क्या करते हैं फिर, तो उसको बुर निकाल के वापस से फिर दोबारा से उसको क्या करते हैं स्कोर करते हैं, ठीक है, अगेन मीन्स स्कोर मीन्स फिर उसका सफाई करते हैं उसकी दोबारा से, जैसे भी हमने ऊपर स्कोर किया था, फिर उसके बाद उसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अब आपको, अब इससे क्या होता है, ये वूल जो है आपकी रेडी हो जाती है इससे फाइबर ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। फाइबर्स फिर क्या करते हैं, आप इन फाइबर्स को क्या करते हो फिर ड्राई भी कर सकते हो, सॉरी डाई भी कर सकते हो, जैसे उसमें कलर ऐड करके कोई भी कलर ऐड कर दो, ब्राउन वाइट, नेचुरल जो आपको कलर मिलते हैं ना वो कौन से, ब्लैक ब्राउन या फिर वाइट, तो आप इनमें कोई भी कलर ऐड करके पिंक ग्रीन येलो जो भी आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, फाइबर्स को आप सीधा करते हो, एकदम स्ट्रेट करते हो, फिर उसके ऊपर कॉम्ब करते हो और फिर उसको यार्न में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर क्या होता है, लॉन्गर फाइबर्स जो लंबे वाले फाइबर्स बन जाते हैं उनसे क्या बन जाती है आपकी वूल, वूल बन जाती है, ठीक है, जिसको आप स्वेटर के लिए यूज़ करते हो। और जो छोटे वाले होते हैं उनको स्पिनिंग करके और वोवन करके, मीन्स उनको फिर पहले उनकी स्पिनिंग करते हो, कताई करते हो, फिर उनकी बुनाई करके वोवन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे आपको वूल मिलती है, एक तो याक से, एक लैमा से, ठीक है, लैमा जो होता है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, वहाँ का एनिमल है ये। और एक होता है अंगोरा गोट, ये कश्मीर में पाई जाती है, वो इसकी वूल बेस्ट होती है, इससे शॉल वगैरह बनते हैं आपके, वो मीन्स अच्छी क्वालिटी के शॉल वगैरह इससे बनते हैं। अब देखो एक होता है आपका अल्पैका, ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी साउथ अमेरिका में। अल्पाका, लामा, याक, अंगोरा गोट, ये सब हो गए आपके, ठीक है, एनिमल्स। और इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप कौन सी ऐसा कुछ अच्छी क्वालिटी की हैं जो, देखो नेम ऑफ ब्रीड यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके बाद क्वालिटी ऑफ वूल और किस किस स्टेट में ये पाई जाती है, मीन्स हमसे जैसे वो नेम ऑफ ब्रीड जो लोही नाम की एक होती है उससे कौन सी मिलती है क्वालिटी ऑफ वूल, शीप का नाम है ये लोही, और इससे कौन सी मिलती है अपने को वूल, और स्टेट कौन सा है, किस किस स्टेट में ही पाई जाती है। देखो गुड क्वालिटी की वूल मिलती है लोही से और राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, लोहड़ी जो है पंजाब में बनाई जाती है, ठीक है, और यहाँ से क्या मिलती है, गुड क्वालिटी की वूल मिलती है आपको, और ये क्या करती है, राजस्थान में भी पाई जाती है, ठीक है। अब देखो रामपुर बुशहर जो है, ये ब्राउन कलर की फ्लीस मिलती है इससे हमको, ठीक है, रामपुर बुशहर से ब्राउन, बी फॉर बुशहर, बी फॉर ब्राउन, ब्राउन फ्लीस मिलती है, ठीक है। और यूपी और एचपी, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और राम जी कहाँ पे आए थे, यूपी में, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, यूपी में और हिमाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट देखो, नाली जो है कारपेट वूल, ठीक है, नाली वाली जो आपकी ब्रीड है उससे आपको कारपेट वूल मिलती है, मीन्स कारपेट बनाने के लिए जो यूज़ होती है। और इसको ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, नाली, तो नाली से आपको याद रह जाएगा, मीन्स कारपेट को यूज़ करना पड़ेगा आपको सफाई करने के लिए, ठीक है, मीन्स आपके कोई कचरा वगैरह लग गया तो। अब देखो ये राजस्थान, और पी और आर, पै और रै क्या साउंड दे रहे हैं, पैर की, तो पैर साफ करने के लिए कारपेट यूज़ करते हो, हरियाणा वैसे याद रख लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बकरवाल जो है वो वुलन शॉल्स के लिए यूज़ की जाती है, और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। और ऐसे याद रख लेना इसको, जम्मू कश्मीर में जो है ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सबको बुखार जल्दी आ जाता है। अब इसको नेक्स्ट देखो, मरवाई, ये कहाँ पे होता है, कोर्स वूल मिलती है इससे, और ये क्या होती है, गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पटनवाड़ी जो होती है ये हौजरी के लिए यूज़ होती है, ये गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखो, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इसी में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो सिल्क जो है आपका, अब वो कैसे मिलता है आपको, ये देखो, अब एक फीमेल मोथ होती है, ठीक है, एडल्ट जो जिसको आप बड़ी फीमेल मोथ मीन्स बड़ी वाली ग्रोथ पूरी हो चुकी है उसकी होती है, जिसकी वो क्या करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है, एग्स से क्या होता है फिर आपका लार्वा निकलता है उससे, ठीक है। और जो लार्वा निकलता है उसको आप क्या बोलते हो, कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म, ठीक है, कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म बोलते हो इसको। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या करता है, लार्वा जो होता है अपना फूड खाता रहता है और कुछ टाइम के बाद क्या करने लग जाता है, एक लिक्विड कलर का लिक्विड निकालने लग जाता है माउथ में से। ये लिक्विड जो होता है जब कांटेक्ट में आता है एयर की तो वो थ्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लिक्विड प्रोड्यूस करता रहता है और स्विंग करता रहता है,
इसका हेड को इधर उधर साइड से साइड मीन्स 8 के ऐसे फॉर्म बना लेता है, इस टाइप से ऐसे मूव करता जाएगा, ऐसे करता जाएगा और मुंह से लिक्विड छोड़ता जाएगा और इस टाइप से खुद के जाल में खुद ही फंस जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खुद रह जाता है और साइड में एक क्या कर लेता है, एक अपना कवच क्रिएट कर लेता है, हिंदी में बोलते हो तो इसको। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, देखो ये जो सिल्क वॉर्म है ये इसमें ट्रैप हो जाता है और कवर प्रोड्यूस कर लेता है अपने ऊपर, इसको आप कैकून बोलते हो। ठीक है, इस कवच को कैकून बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो ये जो होता है ना जो जो सिल्क वॉर्म अब इसके अंदर ट्रैप हो गया, इस ट्रैप हुए वाले आप सिल्क वॉर्म को क्या बोलोगे, प्यूपा। ठीक है, प्यूपा बोलते हो इसको। नेक्स्ट देखो, कुछ टाइम्स के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद ये प्यूपा क्या करता है, इसको इसके अंदर इरिटेशन होने लग जाती है तो इस कैकून से बाहर आ जाता है ये। ठीक है, प्यूपा जब कैकून से बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल अडल्ट में। देखो ये फिर जब बड़ा होकर फीमेल एडल्ट बन जाएगा और फिर क्या करेगा, दोबारा से वही प्रोसीजर टेक प्लेस करेगा। ठीक है, एडल्ट से क्या बनता है आपका, जो आपका एग प्रोड्यूस होते हैं, एग से फिर क्या होता है, लार्वा प्रोड्यूस होता है, लार्वा से क्या होता है, प्यूपा प्रोड्यूस होता है, प्यूपा से फिर से एडल्ट, फिर वही प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है, एक तरह से साइकिल चलता रहता है। अब देखो सेरिकल्चर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। अब ये जो आपका प्रोसेस है सिल्क वॉर्म्स को पालने का, जो प्रोसेस है मीन्स आप इनको पालते हो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, इसको आप बोलते हो सेरिकल्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, व्हेन ए फीमेल सिल्कवॉर्म लेज एग, जब कोई फीमेल सिल्कवॉर्म एग्स को लेज करती है मीन्स एग्स को प्रोड्यूस करती है तो उससे क्या होता है, इनको आप बम्बू में रखे जाते हैं ये। ठीक है, ये आप बम्बू में रखते हो इनको, फिर क्या करते हैं इनका, ये जब लार्वा होता है ना, जब ये लार्वा कम्स आउट होने लग जाता है इनसे, जब लार्वा बाहर एग्स में से लार्वा बाहर निकलता है तब ये क्या करते हैं, मलबरी लीव्स मीन्स शहतूत का जो ट्री होता है ना उसके जो लीव्स होते हैं इनको बड़े टेस्टी लगते हैं, ये वहीं पे जाके खाते रहते हैं। ठीक है, अप टू 30 डेज तक ये खाते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लिक्विड रिलीज करने लगते हैं और फिर सनलाइट में इनको रख देते हैं। ये लिक्विड रिलीज करने लग जाते हैं तो फिर इनको क्या कहते हैं, या तो सनलाइट में रख देते हैं। ठीक है, गर्मी की वजह से ये खुद बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे ये अपना वो छोड़ देते हैं सिल्क। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, खुद बाहर आ जाते हैं और या फिर इनको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसा करने से ये प्यूपा बाहर आ जाता है और सिल्क आपको मिल जाता है। ठीक है, इसको आप इस प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, जो आपका ये सिल्क ऑब्टेन करने का ये मेथड है इसको रीलिंग बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क या थ्रेड्स फ्रॉम कैकून, इसको बोलते हैं रीलिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो ये जो सिल्क था ना इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी। देखो ये जो था ना एक सम्राट था, मीन्स एक किंग लगा लो, किंग था, हुआंग टी था चीन का। ठीक है, और उसने एक दिन अपनी वाइफ मीन्स जो थी सी लुंग बी सॉरी सी लुंग ची थी, उसको बगीचे में उसके जो गार्डन था ना उसमें क्या हो रहा था, जो ये मलबरी के लीव्स थे ना, जो ये शहतूत के पेड़ के ऊपर जो लीव्स थे ना वो ख़राब हो रहे थे। मीन्स उसने ना उसको पता करने के लिए कहा अपनी वाइफ को कि पता करो ये क्यों ख़राब हो रहे हैं। फिर वो वहाँ पे गई, उसने देखा कि शहतूत की पत्तियों को ना कुछ छोटे छोटे कीट खा रहे थे और देखा कि वो जो कीट थे ना उसके अराउंड में एक चमकदार सी कोकून थी। ठीक है, वो सिल्क आपका चमकदार होता है ना, वो कोकून बुन लेते थे और क्या करते थे फिर वो जो था ना एक वो कोकून ना एक एकदम से उसकी वो चाय पी रहा था, चाय प्याली में उसके गिर गया। ठीक है, तो वो कोकून जो था ना तो वो तो खुद तो अलग हो गया, ये जो प्यूपा अलग हो गया और वो था उसमें वो जो थ्रेड थे वो उसके अंदर रह गए। ठीक है, तो इस टाइप से उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी। तो काफ़ी टाइम तक तो उन्होंने इसको मीन्स छुपा के रखा था, ये किसी को नहीं बताया था। और बाद में जब वहाँ से कुछ यात्री वगैरह जाते थे या फिर व्यापारी जाते थे तो वो क्या करते थे, वहाँ से उनको पता चल गया धीरे धीरे। ठीक है, दूसरे देशों में भी उसके बारे में अब पता चलने लग गया। इसको आज हम कहते हैं सिल्क रूट। ठीक है, उसको सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, मीन्स वो किस रूट से आया, कहाँ से कैसे चला, उसको सिल्क रूट बोलते हो। अब टाइप्स ऑफ सिल्क देखो क्या क्या है। मीन्स जिस वे से उन्होंने वहाँ की यात्रा की थी ना, वहाँ पे गए थे, बाहर के यात्री गए थे और वहाँ से पता किया था, वो उसको जिस वे से वो लाए थे ना, जिस रास्ते से जाके उसके बारे में उसकी जानकारी लाए थे उसको सिल्क रूट बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से। इसके अब टाइप्स क्या हैं सिल्क के, मुगा सिल्क है, टसर सिल्क है और क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है जो ह्यूमंस खुद बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपके कीवर्ड्स देखो, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कैकून क्या होता है आपका, कैटरपिलर होता है। ठीक है, सिल्क मोथ का, जो क्या करता है, कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स, जो अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है। ये इस कवरिंग को आप क्या बोलते हो, कैकून। ठीक है, फ्लीस क्या होता है, जो आपके हेयर ऑफ एनिमल्स होते हैं फ्रॉम विच वी गेट वूल, जिनसे हमें वूल मिलती है। अब रीलिंग क्या होता है,
देखो अभी हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कैकून। कैकून के ऊपर से जो थ्रेड्स हम अलग कर लेते हैं, थ्रेड ले लेते हैं उससे, ठीक है, जिसके अंदर वो फंस जाता है, उसको गर्म पानी में डाल के अलग कर लेते हैं, तो उसको बोलते हो रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका था स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आपका शीयर्ड स्किन विथ हेयर इज वॉश्ड, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिख दिया। जो आप वो स्किन वाले हेयर अलग कर लेते हो एक स्किन की लेयर के साथ, उसको क्या करते हो, वॉश करने के प्रोसेस को आप स्कोरिंग बोलते हो। सेरिकल्चर क्या होता है आपका रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। मीन्स आपका जो सिल्कवॉर्म्स को आप पालते हो उससे सिल्क लेने के लिए, तो उसको बोलते हो सेरिकल्चर, ठीक है। अब शेयरिंग क्या होता है? प्रोसेस इन विच फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड। इसमें क्या होता है आपका उसके उनके फ्लीस को अलग कर देते हो, ठीक है, उनकी स्किन से विद ए थिन लेयर, उनकी स्किन की एक लेयर के साथ। अब सिल्क मोथ क्या होता है? ये इंसेक्ट है हुज कैटरपिलर हैज़ बीन यूज्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, जिसके कैटरपिलर का हम यूज़ करते हैं सिल्क प्रोडक्शन के लिए। सिल्क वॉर्म क्या होता है? कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ का कैटरपिलर जो होता है उसको आप सिल्क वॉर्म बोलते हो। नेक्स्ट देखो सॉर्टिंग क्या होता है? सेपरेटिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, टेक्सचर और इन एनी मैनर, ठीक है, किसी भी वे में उनको थिंग्स को अलग करना, सेपरेट करना, कैटेगरी में डिवाइड करना, उसको बोलते हो सॉर्टिंग। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपने ना ये नर्सरी की राइम्स दे रखी है आपको, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल। अब ये आपको दे रखी है और इसके बेस पे आपने बताना है विच पार्ट्स ऑफ ब्लैक शीप हैव वूल। कौन सा पार्ट जो है ब्लैक शीप के जिनके पास वूल होती है? मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीज वॉज वाइट एज स्नो। लिटिल लैम्ब है, उसके जो फ्लीज है वो वाइट एंड स्नो की तरह। यहाँ पे आपने बताना है इसका आंसर, व्हाट इज मीन बाय वाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब। ओके, देखो इसके आंसर क्या आएंगे। देखो ब्लैक शिप के किस पार्ट के पास वूल होते हैं? फ्लीज या हेयर के पास, ठीक है, उससे ही हमें वूल मिलती है। अब ये जो वाइट कलर का हेयर है ये लैम्प का क्या सॉरी, ये जो लैम्प का जो वाइट स्नो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है? वाइट कलर के हेयर शो कर रहा है, ठीक है। सिल्क वॉर्म क्या है? कैटरपिलर है, लार्वा है, आपने बताना है क्या है। ए एंड बी है, दोनों ए है, बी है, या ए बी दोनों है, या फिर कुछ भी नहीं है। मीन्स ये जो आपका ये सिल्क वॉर्म है ना, ये कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। लार्वा क्या होता है आपका? पता है ना आपको, जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम एग, एग से बाहर जब आता है तो उसको लार्वा बोलते हो, स्लोली जब वो डेवलप हो जाता है तो उसको कैटरपिलर बोलते हो, ठीक है। सिल्क वॉर्म इन दोनों का ही नाम है, ठीक है, दोनों को ही सिल्क वॉर्म बोलते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखो विच डजंट यील्ड वूल। इसमें से कौन आपका वूल नहीं देता है आपको? देखो गोट देती है, कैमल देता है, याक देता है, अब वूली डॉग नहीं देता, ठीक है, इससे हमें नहीं मिलती है वूल। अब नेक्स्ट देखो डिफाइन करना है आपने रेयरिंग को। प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ यूजुअल एनिमल्स। जो आपके लिए यूजफुल है उन एनिमल्स को पालना मीन्स उनको फीड करना, ब्रीड करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना मीन्स उनके जैसे सेम एनिमल्स को, तो उसको क्या बोलते हो? रेयरिंग। अब शेयरिंग क्या होता है? मीन्स उनके जब आप हेयर अलग कर देते हो विद थिन स्किन लेयर के साथ, तो उसको क्या बोलते हो? शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेरिकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क वॉर्म्स को पालना और सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए उसको बोलते हो सेरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखो राइट मिसिंग स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग वूल। वूल को गेट करने के इसमें आपके ना ये स्टेप मिसिंग थे, ये आपने लिखने हैं। शेयरिंग है फर्स्ट, तो शेयरिंग में क्या करते हो? हेयर को रिमूव करते हो। फिर स्कोरिंग होती है, ठीक है, स्कोरिंग में क्या करते हैं? हेयर को क्लीन करते हैं। फिर सॉर्टिंग होती है, मीन्स उनको अलग अलग छांट के रखते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्राउन इस टाइप से कलर के अकॉर्डिंग या फिर क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग करना। फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्लीनिंग, बुर्स को अलग करते हैं, ठीक है, बुर उतारते हैं उससे। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसमें कलर ऐड करते हैं, डाइंग करते हैं। फिर उसके बाद रोलिंग मीन्स ट्विस्टिंग करके फिर उनको निटिंग करते हैं, ठीक है, यार्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनकी निटिंग करते हैं। नेक्स्ट देखो मेक sketches of 2 stages of life history of silk moth which are directly related to production of silk। आपने इसमें 2 आपके इस टाइप से आपने डायग्राम बनाने हैं। कैकून का बना देना एक कैकून विद डेवलपिंग मोथ, ठीक है, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं? आपको इसमें हिंट दे रखे हैं कुछ, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर, सिल्वीकल्चर, इनमें से आपको बताना है, ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन से कौन से रिलेटेड है। सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म। अब ये जो रियरिंग सिल्क वॉर्म है, आप रियरिंग किस प्रोसेस में करते हो? उसको क्या बोलते हो? सेरिकल्चर, ठीक है, सेरिकल्चर तो इसमें आएगा एक इसका आंसर, ठीक है। और एक आपका सेकेंड हिंट देखो क्या दे रखा है,
आपको इसमें मलबरी का ना साइंटिफिक नेम दे रखा है मोरस अल्बा, ठीक है। मोरस का मीन्स आपको पता चल रहा है कि इसमें मोरी कल्चर भी आ जाएगा, ठीक है। मोरस मोरी एक जैसा लग रहा है तो ये लिख देना। नेक्स्ट देखो मैच करना है आपने। स्कोरिंग जो होता है वो किससे मैच हो रहा है? क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, या ऑलरेडी मैंने मैच करके लिख दिया है। शेयर्ड स्किन को क्लीन करने के प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हो, ठीक है। मलबरी लीव्स क्या करती है? मलबरी लीव्स क्या होती है? फूड ऑफ सिल्कवॉर्म, ठीक है। सिल्कवॉर्म इनको खाते हैं। अब याक क्या होता है? वूल यील्डिंग एनिमल, जो वूल देता है आपको। कोकून क्या होता है? कोकून क्या होता है आपका? यील्ड्स सिल्कवॉर्म, यील्ड्स सिल्क फाइबर्स, ठीक है। ये सिल्क फाइबर्स प्रोवाइड करता है आपको, उसको कोकून बोलते हो। अब नेक्स्ट देखो क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है आपको, कंप्लीट करने हैं अपने वर्ड्स। ये एक ना आपको ऐसे पजल बना के दे रखी है बुक में, ऐसे बॉक्सेस में। तो आपने ये डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे फिल करना है उसमें, अक्रॉस का मतलब है ऐसे लेफ्ट टू राइट फिल करना है, ठीक है। अब ये जो है आपका फर्स्ट डाउनवर्ड है, ये सेकंड डाउनवर्ड है, ये थर्ड डाउनवर्ड है, ये फर्स्ट एक्रॉस है, ये सेकंड एक्रॉस है, ये थर्ड एक्रॉस है। इस टाइप से फिल करना है। देखो फर्स्ट डाउनवर्ड में आपको 5 ऐसे बॉक्सेस दे रखे हैं एम्प्टी। तो उसमें आप क्या फिल करोगे? देखो फर्स्ट डाउनवर्ड में देखो थ्रो वॉशिंग, वॉश करने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? स्कोरिंग, ठीक है। तो इसमें स्कोर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये वाला जो है ना, इसमें यूज़ हो रहा है ओ, एक इसमें मिड में ओ आ रहा है फर्स्ट एक्रॉस वाले के बीच में, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे ओ आ रहा है तो वो वाला ओ आप यूज़ करोगे। अब सेकंड देखो इसमें फर्स्ट एक्रॉस पे क्या आ रहा है? कीप्स वार्म, जो आपको गर्म रखती है वो क्या है? वूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वूल फिल कर दोगे। इसी टाइप से इसका एल जो है वो 2D में यूज़ हो रहा है, मीन्स सेकंड डाउनवर्ड में, एनिमल फाइबर, ठीक है। एल इसमें यूज़ होना चाहिए तो ये सिल्क आ जाएगा। उसी टाइप से नेक्स्ट ये जो फर्स्ट का डी है, फर्स्ट डी सेकंड ए में यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकंड एक्रॉस में यूज़ हो रहा है। इट्स लीव्स आर इटन बाय सिल्कवॉर्म्स, ये कौन सा होता है आपका? मलबरी। इस टाइप से जो जिसमें यूज़ हो रहा है आपने लिख देना, ठीक है। इसका बी इसमें यूज़ हो रहा है 3D में। थ्री डाउनवर्ड क्या है? देखो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है आपका? फाइबर होता है, ठीक है। अब इसका ई इसमें यूज़ हो रहा है थर्ड के ए में, थर्ड एक्रॉस। ये कौन सा? हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ, ये कौन से होते हैं आपके? ये क्या निकलते हैं? कैटरपिलर, ओके। इसका ई इसमें कैटरपिलर में यूज़ हो रहा है। ये इस टाइप से आप लिख लेना, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।